नमस्कार। कभी सोचा है कि भविष्य में मतलब आज से 100 सवा 100 साल बाद स्कूल कैसे होंगे? आज हम आपकी बीहाइव टेक्स्ट बुक के पहले चैप्टर द फन दे हैड के सफर पे निकलने वाले हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां टीचर इंसान नहीं रोबोट हैं और किताबें वो स्क्रीन पर होती हैं। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये बीहाइव किताब आखिर इतनी खास क्यों है। फिर हम सीधे चलेंगे साल 2157 की दुनिया में, देखेंगे कि पुराने और नए स्कूलों में क्या फर्क था, और आखिर में इस बात पर गौर करेंगे कि इस कहानी का असली मतलब क्या है। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये बीहाइव किताब आखिर है क्या? क्या ये बस एक और टेक्स्ट बुक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए जानते हैं कि ये किताब असल में हमें एक बेहतर लर्नर बनाने में कैसे मदद करती है। देखिए, इस किताब का हीरो कोई और नहीं बल्कि लर्नर खुद है। यहाँ टीचर का रोल एक गाइड का है जो रास्ता दिखाता है। असली सीखने का काम तो हम सबको खुद करना है। इसका मकसद सिर्फ रटना नहीं बल्कि हर बात का मतलब समझना और फिर अपने आइडियाज को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सबके सामने रखना है। और हाँ, इस किताब में बोरियत की तो कोई जगह ही नहीं है। इसमें आपको कहानियां मिलेंगी, साइंस फिक्शन है, घूमने फिरने के मजेदार किस्से हैं और भी बहुत कुछ। ये सब इसलिए ताकि सीखना हमेशा एक मजेदार एडवेंचर बना रहे। तो चलिए अब टाइम मशीन में बैठते हैं और सीधे पहुंचते हैं कहानी की दुनिया में, जो आज से बहुत दूर साल 2157 में सेट है। मिलिए मार्जी से। ये हमारी कहानी की मेन कैरेक्टर है और जैसे ही स्कूल की बात आती है वो बिल्कुल खुश नहीं होती। सच तो यह है कि उसे अपने स्कूल से सख्त नफरत है। पर ऐसा क्यों है? चलिए पता लगाते हैं। जरा सोचिए कि आपका स्कूल कोई बिल्डिंग ना हो बल्कि आपके ही कमरे में एक स्क्रीन हो। मार्जी के लिए तो यही सच्चाई है। उसका क्लासरूम उसके बेडरूम के ठीक बगल में है और उसकी पूरी दुनिया बस एक कंप्यूटर स्क्रीन में सिमट कर रह गई है। और उसका टीचर, वो कोई मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं बल्कि एक बड़ी सी काली और एकदम बोरिंग स्क्रीन है। ये रोबोटिक टीचर उसे बहुत फ्रस्ट्रेट करता है, खासकर वो हिस्सा जहां उसे एक स्लॉट में अपना होमवर्क डालना पड़ता है। कितना मशीनी है सब कुछ, है ना? मार्जी और उसके दोस्त टॉमी के जमाने में पढ़ने का तरीका भी अलग है। वो पढ़ते हैं टेलीबुक्स। ये डिजिटल किताबें होती हैं जिनके शब्द स्क्रीन पर चलते रहते हैं, कागज पर छपे हुए नहीं होते। कहानी में असली मजा तो तब शुरू होता है जब टॉमी को अपने घर के स्टोर रूम में कोई पुरानी धूल भरी चीज मिलती है, कुछ ऐसा जो उनकी दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल देता है। ये मार्जी की डायरी का एक पन्ना है और आज की एंट्री बहुत ही खास है। टॉमी को एक असली किताब मिली है। जरा सोचिए, कागज पर छपी हुई किताब मिलना उनके लिए इतना बड़ा इवेंट है कि उसे डायरी में लिखना पड़ा। ये उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं था। जरा उनकी हैरानी का अंदाजा लगाइए। किताब के पन्ने पीले पड़ चुके हैं, मुड़े हुए हैं और शब्द वो हिल ही नहीं रहे, एक ही जगह पर रुके हुए हैं। ये उनके लिए कितना अजीब रहा होगा। टॉमी तो इसे बर्बादी कहता है क्योंकि भाई उनकी एक टेली बुक में तो लाखों किताबें आ जाती हैं। और पता है वो किताब किस बारे में थी? स्कूल के बारे में। ये सुनकर तो मार्जी और भी हैरान हो जाती है। फिर टॉमी उसे बताता है कि ये आज के स्कूल नहीं बल्कि बहुत बहुत पुराने जमाने के स्कूल के बारे में है। तो क्या फर्क था मार्जी के स्कूल और उस पुराने स्कूल में? देखिए, एक तरफ है घर पर एक मशीन के साथ अकेले पढ़ाई और दूसरी तरफ है एक खास बिल्डिंग जहां एक असली जीता जागता इंसान पढ़ाता है और ढेरों दोस्त एक साथ सीखते हैं। कितना बड़ा फर्क है ना? जैसे जैसे मार्जी उन पुराने स्कूलों के बारे में जानती है, उसका मन कल्पना करने लगता है। वो सोचने लगती है कि आखिर कैसा महसूस होता होगा जब सब दोस्त मिलकर स्कूल जाते होंगे। और यहीं पर कहानी का टाइटल द फन दे हैड एकदम क्लियर हो जाता है। मार्जी अपनी वर्चुअल क्लास में तो बैठी है, पर उसका दिमाग कहीं और ही घूम रहा है। वो उस मजे के बारे में सोच रही है जो उन बच्चों ने साथ मिलकर किया होगा। तो ये मजा आखिर था क्या? ये सिर्फ खेलना कूदना नहीं था। ये था दोस्तों के साथ स्कूल जाना, साथ में हंसना, चिल्लाना और सबसे जरूरी होमवर्क में एक दूसरे की मदद करना। ये असल में इंसानी जुड़ाव था, वो कनेक्शन जो मार्जी की अकेली दुनिया से गायब है। तो ये कहानी सिर्फ भविष्य के स्कूलों के बारे में नहीं है। ये असल में हमें टेक्नोलॉजी, हमारी पढ़ाई और सबसे बढ़कर इंसानी रिश्तों की अहमियत के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। अब चलिए वापस अपनी बीहाइव टेक्स्ट बुक पर आते हैं और देखते हैं कि ये किताब इस तरह की कहानियों का इस्तेमाल हमारी स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए कैसे करती है। अब सोचने और बोलने की बारी हमारी है। ये कहानी एक मजेदार डिबेट का टॉपिक देती है। भविष्य का स्कूल बेहतर है
या अतीत का? ये किताब हमें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि अपने विचारों को सामने रखने और उन पर बहस करने के लिए भी तैयार करती है। तो हम आपको उसी सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं जो किताब पूछती है। अगर मौका मिले तो अपने स्कूल में ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जिन्हें बदलना चाहेंगे? ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें अपनी शिक्षा को और बेहतर बनाने के बारे में हमेशा सोचते रहना चाहिए। इस पर जरूर सोचिएगा।